अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 5 बुक का नाम है मैथ स्किल्स क्लास 5। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9, यूनिट नंबर 9 ज्योमेट्री, जिसमें हम आज एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 9A। सबसे पहले हम ज्योमेट्री में ये देखेंगे कि ज्योमेट्री में एंगल्स, राइट एंगल्स, ट्रायंगल्स हमें किन्हें कहते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें हम सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 9 ज्योमेट्री एक्सरसाइज है 9A। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है 101 ये आपकी बुक का पेज नंबर है। अब यहाँ पे सबसे पहले ज्योमेट्री में हम ये देखते हैं कि हम ज्योमेट्री में एंगल किसे कहते हैं। व्हाट इज एंगल? ज्योमेट्री में बेसिकली हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज एन एंगल। एंगल क्या होता है? यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन द एंड पॉइंट्स of two rays are joined, when the endpoints of two rays are joined, a geometrical shape is formed. When the endpoints of two rays are joined, a geometrical shape is formed. It is called an angle. जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट एंगल जो है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड एज इसको हम इस तरह के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सम लाइक एल की तरह है ये, तो ये सिंबल है हमारे पास जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक एंगल है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं कुछ रेस को। ये मैंने कुछ यहाँ पे रे ड्रॉ की। तो एंगल क्या? वन द एंड पॉइंट्स ऑफ टू रेस, जब दो रेस के एक रे ये है, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये O पॉइंट है, O से लेके A तक रे है और O से लेके B तक रे है। तो जो A रे है इसका यहाँ पे ये एंड पॉइंट, B रे का एंड पॉइंट दोनों आपस में जॉइन है। दोनों आपस में क्या है? जॉइन। व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ टू रेज आर जॉइंड, अ ज्योमेट्रिकल शेप इज फॉर्म्ड। तो एक ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो बनेगी, तो जिसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। यानी कि टू रेस विद द कॉमन पॉइंट, उनके दरमियान ये पॉइंट होगा एंड पॉइंट, जिसे हम यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा फिर? एंगल। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट एंगल ये हमारे पास इसे एंगल हम लिखेंगे इसको एंगल, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। हमारे पास ये एंगल OAB भी लिख सकते हैं या AOB भी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो आगे कुछ टाइप्स हैं एंगल्स की, टाइप्स ऑफ एंगल्स की हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल की टाइप्स क्या है? एंगल की टाइप लिखते हैं। Number 1, the main types of angles are
द मेन टाइप्स ऑफ एंगल और गिवन बिलो। नंबर 1 है एक्यूट एंगल। नंबर 1 पे है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किन्हें कहते हैं? एक्यूट एंगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एंगल लेस देन an angle less than 90 degree, an angle less than 90 degree is called an acute angle. तो ये हमारे पास 90 है, इसके ऊपर एक स्मॉल सा हमने सर्कल लगाया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डिग्री, 90 डिग्री। एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जो एंगल, जो जाविया 90 डिग्री से कम होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जो जाविया 90 डिग्री से कम होगा उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक ये लाइन, और यहाँ से हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ करते हैं ये। तो ये हमारे पास रे है। ये एंगल जो है यहाँ से इस एक्सिस से इस तरफ ये रे जा रही है यहाँ पे, ये हो जाएगा सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये ए। ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी जो है वो लेस देन क्या है? 90 डिग्री, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप नंबर 2, राइट एंगल। टाइप नंबर 2 है राइट एंगल। तो राइट एंगल है एन एंगल ऑफ 90 डिग्री an angle of 90 degree is called a right angle. ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ड्रॉ करना है जो हमारे पास कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारे पास रे है, ये O से B की तरफ एक रे है। अब हम B के सीधा स्ट्रेट स्केल रखें, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का। ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री का ये एंगल होगा, और O A। तो ये स्टूडेंट जो 90 डिग्री का एंगल होगा इसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल 90 डिग्री। एंगल AOB कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट इसकी टाइप नंबर 3 है obtuse एंगल, obtuse एंगल। an angle greater than greater than 90 डिग्री। ऐसा जाविया, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। ग्रेटर का मतलब है बड़ा हो, बट लेस देन 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री से वो क्या हो? छोटा एंगल हो। तो इस कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन
180 डिग्री से क्या हो स्टूडेंट, वो स्मॉल एंगल हो, तो इसे हम ब्यूस एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर इसकी टाइप नंबर 4, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल of 180 degree is called an angle of 180 degree is called a straight angle. An angle of 180 degree is called straight angle, जिसे हम straight angle कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे measurement of angle ABC is equal 180 डिग्री, जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं। measurement of angle is equal 180 डिग्री। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट नंबर, इसकी टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल an angle of 180 degree, an angle of 180 or greater than 180 is called reflex एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से स्मॉल हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये थी एंगल्स की टाइप्स, हमने 5 उसकी टाइप्स लिखी। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9A। एक्सरसाइज हम यहाँ पे कर रहे थे यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9A है। तो एक्सरसाइज 9A में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंबॉलिकली यहाँ पे फिगर्स हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज है 9A। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है 101 आपकी बुक का पेज नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, आइडेंटिफाई एंड राइट ईच एंगल सिम्बॉलिकली, यानी कि यहाँ पे ये फिगर्स बनी हुई हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये फिगर कौन से एंगल की है, उसकी टाइप कौन सी है। आल्सो राइट द नेम ऑफ द एंगल। नंबर 1 जैसे कि हमें बताया कि यहाँ पे ये CDE जो एंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एंगल को। किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये राइट एंगल को। और रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, एंगल CDE है। तो यहाँ पे लिखा है एंगल CDE और टाइप कौन सी है, ये राइट एंगल की है। अब नेक्स्ट नंबर 2 है, सिंबॉलिकली जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी AOB। A यहाँ पे ये रेस AOB, ये हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB, ये हमने यहाँ पे एंगल लिखा AOB। अब नेक्स्ट हम इसकी टाइप लिखेंगे कि टाइप कौन सी है। तो स्टूडेंट ये लेस देन 90 है। 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होता है, तो ये इससे कम है, तो यानी कि ये लेस देन 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। तो ये हमने उसकी वैल्यू लिखी यहाँ पे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट नंबर 3, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है राइट एंगल। यहाँ पे इसको हम जूम कर लें थोड़ा सा, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3 में
पॉइंट नंबर 3 है, ये हमारे पास फिगर है, एंगल बना हुआ है, एंगल है BOD। तो ये सिंबॉलिकली जो इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पे BOD। तो यहाँ पे हम लिखते हैं B एंगल BOD, ये हमने इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन लिखी, एंगल BOD है। अब इसकी टाइप कौन सी है? तो जो 90 का एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, 90 का एंगल बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन से इस तरफ है लेफ्ट साइड पे, तो ये 90 से ग्रेटर एंगल हुआ, 90 से एंगल क्या हुआ, ये ग्रेटर। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? अब्यूस एंगल इसको पढ़ेंगे। टाइप कौन सी है? ये अब्यूस एंगल की। ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, एंगल MON है, इस तरफ से इस तरफ की डायरेक्शन है इसकी MON। सिंबॉलिकली हम लिखेंगे एंगल MON। और टाइप कौन सी है? ये यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, जो कि 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से क्या है, स्मॉल है। रिफ्लेक्स एंगल, तो ये टाइप आ जाएगी इसकी रिफ्लेक्स एंगल की। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये एक लाइन से उसी लाइन के ऊपर दोबारा बैठे। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन एंगल कौन से होते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल आते हैं 180 डिग्री के। सिंबॉलिकली लिखेंगे AOB। टाइप कौन सी इसकी? स्ट्रेट एंगल। तो ये हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे इसकी, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 इस तरह से एंगल है, ये आ जाएगा LMC। रिप्रेजेंटेशन इसकी आएगी, तो लिखेंगे एंगल L। यहाँ पे ये आर्क है, यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे एंगल आएगा इस तरह से LMC। तो ये 90 से कम है, तो ये आ जाएगा एक्यूट एंगल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, एन एंगल ग्रेटर देन एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री but less than 360 degree, but less than 360 degree is called a reflex angle. An angle greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन अ स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड ब्यूस एंगल। तो ये हमने जैसा कि शुरू में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी हमने ये डेफिनेशंस की, ये वही डेफिनेशन है यहाँ पे एक्सरसाइज में है, इनके हमने डेफिनेशंस भी लिखने हैं। अब एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम ज़ाविया रखता हो वो एक्यूट एंगल है। और हमारे पास ब्यूस एंगल क्यों है? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ब्यूस एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा एंगल हो उसे हमें ब्यूस एंगल कहते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मेंट बाय what is meant by right angle। what is meant by right angle? An angle of 90 degree is called a right angle। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का उसे हम राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ पे एमसीक्यूज हम लिखेंगे। तो नंबर 1 है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल। इसमें ए ऑप्शन है राइट एंगल, बी ऑप्शन है ब्यूस एंगल, सी ऑप्शन है एक्यूट एंगल और डी ऑप्शन है रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो लेकिन 180 डिग्री से लेस हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उस एंगल को हम ब्यूस एंगल कहते हैं। ये हमारा बी जो पार्ट है ये राइट आंसर है जिसके ऊपर हमने टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका सेकंड, द सिंबल which is used for an angle is A option this, B ऑप्शन है ग्रेटर, सी ऑप्शन है लेस और डी ऑप्शन है एल का। तो
तो ये हमारे पास जो ए ऑप्शन में है ये हमारे पास एंगल को डिनोट करने का साइन है, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हम ए ऑप्शन के ऊपर टिक कर देते हैं। तो ये था सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट हमने करना है इसका पार्ट नंबर 3, MCQ नंबर 3। MCQ नंबर है 3। द एंगल less than 360 degree but greater than 180 degree is called A option फ्यूस एंगल, बी ऑप्शन है स्ट्रेट एंगल, सी ऑप्शन है रिफ्लेक्स एंगल और ऑप्शन डी है एक्यूट एंगल। तो द एंगल लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180, जो 180 से ग्रेटर हो एंगल लेकिन वो एंगल जो है 360 से छोटा हो, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम उस एंगल को कहेंगे वो रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट आंसर। MCQ नंबर 4, सिंबॉलिकली angle CDE is written as A option CDE, B option है एंगल CDE, C option है एंगल ECD और D option है एंगल DEC। तो स्टूडेंट इसको एंगल को लिखने का जो तरीका है वो हम साथ M यूज़ करते हैं। M यहाँ पे एंगल का साइन और CDE आएगा, तो ये A जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है, साथ M ज़रूर होना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर MCQ नंबर 5, द measure of a straight angle is always A option 90 डिग्री, B ऑप्शन पे है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 150 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो जो राइट एंगल स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल जो हमारे पास कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये थी स्टूडेंट, ये हमने एक्सरसाइज 9A सॉल्व की, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज हमने 9A सॉल्व की। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।